नमस्ते फ्रेंड, मेरी यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आप लोगों को दिख रहा है कि मैं इतना फैला के बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ एंड वो बताऊँगी कि क्यों बैठी हूँ। सो आई गाइस, आप लोग मेरा जो पहले का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि ये क्यों इतना फैला है मेरा घर एंड ये सब पैकिंग क्यों शुरू हो रही है। सो गाइस, यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। तो गाइस, यही सब पूरी पैकिंग चल रही है। सो मैं अकेली ही पैकिंग कर रही हूँ। ये नहीं, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे साथ जो दो दो बदमाश हैं, सो जो जो दो दो बंदर है ना, वो लोग भी हेल्प कर रहे थे। मेरा हेल्प क्या कर रहे थे, मुझे परेशान ही कर रहे थे और मेरा हेल्प नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लिए थे ये लोग। लेकिन एक तो कैंची ली थी मैं, कैंची टेप वोप से चिपकाने के लिए एंड और ही ये लोग डर डर रही थी मैं कि हाँ इन लोगों को लग ना। सो गैस, मुझे हंसी भी आ रही थी, पैक करने में गुस्सा भी आ रहा था। क्या हुआ ना, ये जो थर्माकोल है ना, मेरा बेटा इसको खाने भी लगा था। सो कितनी मुसीबत होती है अगर बच्चे के साथ कोई भी या मतलब आप पैकिंग शुरू कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उसमें तो यहाँ पे दो दो बच्चे थे, तो मुझे और ही ये लोग परेशान कर रहे थे। अब इन लोगों को ना मार सकते थे मैं, ना डांट सकती थी। सो गाइस, यहाँ मैं अकेले ही पैकिंग कर रहे थे एंड क्यों, क्योंकि जो पैकेज वाले हैं, अगर उन लोगों को मैं बुलाती पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने में ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि उन लोगों का पैकिंग करने की ज़रूरत पड़े। क्या होता है, जैसे बहुत दूर जाना पड़ता है तब उन लोगों को लगता है कि हाँ वो लोग अच्छे से पैक कर देते हैं। बट ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, मुझे केवल सिटी में जाना है, इसीलिए मैं अपने से ही पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जो बैग है ना, इतना गंदा, इतना डस्ट हो गया था क्योंकि ये बाहर ही अलमारी के ऊपर मैं रखी थी। तो यहाँ पे इसकी अच्छी से मरम्मत करने के बाद इसमें निकला एक सरप्राइज़, मतलब मेरे लिए। क्या हुआ, मैं नई नई थालियाँ लेके आई थी जैसे, एंड बाबू के बर्थडे के पहले ही लगता कोई गेस्ट अगर मेरे यहाँ आएगा, बहुत सारे आने वाले थे बट कोई आया नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दैवी का छोटा छोटा कपड़ा भी, दो चार कपड़े भी थे जो बहुत छोटे थे। सो ये लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों की बदमाशियाँ की, मतलब ये लोग जाके बैग में बैठ गए, एक बैठ गया था, एक दूसरा बंद कर रहा था। सो यहाँ पे देखें, जो ये मेरा बैग था ना, उसमें देखे गाइस कि इसमें इतना पुराना बर्तन, ये वो, जो कि ये मेरे काम के भी थे बट मैं इसको रख के भूल गई थी। जैसे 2 साल के लिए एंड 1.5 साल मुझे यहाँ आए हुए, तो 1.5 साल के लिए मैं जब आई तभी रख दिए थे, तब से मैं भूल गई। यहाँ देखिए तो मेरे यहाँ पे 3 थालियाँ निकली, इतना टिफ़िन निकला, मतलब बहुत सारे बर्तन निकले। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बताओ, मतलब इतना मैं फालतू पैसा ख़राब कर दी। तो यहाँ पे जो 2 कप सेट है ना, ये मिला था मॉल में गिफ्ट उफ्ट। तो सबसे ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ अगर कोई चीज़ बिना काम की मिलती है ना, तो और ही ख़राब लगता है। जैसे कि ये कफ, तो इसको भी लेके जाऊंगी एंड किसी को दे दूंगी या दिवाली पे किसी के गिफ्ट विफ्ट। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पे मेरी पैकिंग जो है वो शुरू हो गई है। सो यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है गाइस। एंड यहाँ से क्यों जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना दैविक पिछले ईयर में, मतलब पिछले साल में दैविक की तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो ओश है, मतलब बाहर जैसे निकलो एकदम खुला खुला सा है, तो इसीलिए इसलिए भी। एंड यहाँ पे बहुत पहले आप लोग को बताए थे ना कि यहाँ पे मिट्टी जलाई जाती है एंड उसकी भी धुआं से भी, एंड कुछ मतलब ऐसे यहाँ का पानी नहीं सही है, पानी नहीं सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना गंदा पानी, इतना पानी है, इतना फ़िल्टर लगा, इतना मतलब बहुत सारे आरओ फिल्टर बहुत कुछ लगा है, बट पानी यहाँ का नहीं सही है। मेरा बाल एकदम झड़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखा जाए तो है, 2 4 प्रॉब्लम की वजह से ही मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ बट यहाँ बहुत ही अच्छा, वैसे तो अच्छा लगता ही भी है। सो यहाँ की जो यादें हैं वो जुड़ी ही रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जब से मैं बाहर रह रही हूँ, अगर देखा जाए तो इतना अच्छा मुझे कहीं नहीं लगा। बट यहाँ ऐसा ये जगह था ना कि अकेले भी रहो ना, फिर भी आप बोर कभी हो ही नहीं सकते। ये इतनी अच्छी जगह थी कह सकते हैं, क्योंकि थी भी इतनी अच्छी जगह। जो यहाँ से जितनी फैमिली अगर गई होगी ना, सब बिना मन के ही गए होंगे, मतलब किसी का मन नहीं होगा यहाँ जाने का, ऐसा ये जगह है। बट ये है ना, बच्चों के लिए भी थोड़ा सा है दिक्कत है। एंड जो कि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है,
तो मुझे लगा कि मैं ठंड में इस बार, पिछले साल तो मैं घर चली गई थी बट इस बार घर नहीं जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं रोम ही मतलब जाके सिटी में रूम ले लेती हूँ। सो वहीं पे मुझे शिफ्ट होने का टाइम आ चुका है एंड मुझे लगा कि मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। एंड क्योंकि दवी की जो तबीयत पिछले साल ख़राब हुई थी तो ओस की वजह से ही ख़राब हुई थी। जैसे कि अब तो टाइम आ गया है वो, जैसे कि तबीयत ख़राब होने वाला टाइम, एंड ऐसा किसी की तबीयत ख़राब ना हो, मुझे तो यही कहना है। तो यहाँ पे जब मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी थी एंड एक अलमारिया तो मेरा खाली हो गया था, मतलब जो ऊट पटांग की चीज़ें थी जैसे नमकीन बिस्किट ये वो डब्बा डिब्बी जो दवा ववा थी वैसे भी कुछ थी। तो मुझे लगा कि ये बैग ना मैं फेंकने वाली थी। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ काम में आ जाता, तो फेंकने क्या, मैं किसी को देने वाली थी। बट मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि इसको जैसे कुछ ले आने जाने में या कोई वैसे भी सामान अच्छा है एंड ट्रॉली बैग है, सही है, इसीलिए मैं फेंकी नहीं, मतलब किसी को दी नहीं, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि हाँ दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो था ना मेरा बर्तन, एंड मुझे लगा कि मेरे पास कुकर भी निकला और डब्बे भी निकले, बहुत सारी चीज़ निकले। ऐसा होता है गाइस कि अगर जब किसी चीज़ की सफाई करो या पैकिंग करो जो आपको बहुत मतलब नहीं मिलता है, जो छुपी हुई चीज़ें रहती हैं ना, जैसे उस वक्त मिल ही जाता है। मुझे ऐसा मिल जाता है, जैसे बहुत लगता है कि हाँ मैं रख के उसको भूल गई, बट जब सफाई की बात या पैकिंग की बात आती है तो सच में मिल जाता है। जैसे गृहस्थी से लेके चाहे कपड़ा हुआ कुछ भी हुआ, एंड मुझे तो सच में इसमें इतनी नई नई चीज़ें मिल रही थी कि बताओ, ये लगता है मेरे पास था ये मैं भूल गई थी रला। सो गाइस यहाँ पे आ गया था मेरा वो जो सारा सामान था वो पैक हो चुका था। तो यहाँ पे आ गई थी नंबर मेरा जो कपड़े का, भाई साहब ऐसा ऐसा कपड़ा निकला, मतलब ये लगता था बताओ ये भी मेरे पास था, ये भी था, ये भी था। मतलब जब पहनने का होता है ना कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब वैसे तो इतने कपड़े इतने कपड़े। सो गाइस सच में मतलब ये होता है ना, अगर सफाई करो या घर शिफ्टिंग करो बहुत ही प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन ये है कि जो खोई हुई चीज़ें हैं ना मिल जाती है तो बड़ा खुश मतलब महसूस होता है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरे पास इतने सारे बैग हैं, कपड़े आ जाएंगे, तो लेकिन जब मैं पैक करने लगी ना तब पता चला इतने सारे कपड़े हैं, कैसे एक बैग में दो बैग में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे बेडशीट मैं अलग कर रही हूँ पैकिंग, एंड मुझे लगा कि हाँ ये सब भी उसमें जो ये कार्टून टाइप का है डब्बा इसमें डाल रख दूँ, बट क्योंकि बेडशीट है तो वो गंदा हो जाएगा और जाते ही तो धुल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए। सो गाइस दिवाली के पहले ही मुझे लगा कि शिफ्ट हो जाती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली पे अच्छा जैसे एकदम सफाई करके हर चीज़, मतलब वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे सफाई नहीं करना पड़े, क्योंकि सफाई करने के पहले मतलब जैसे सफाई कर लेंगे फिर उसके बाद जैसे 2 ही दिन के 3 दिन के बाद दिवाली रहेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे ही सोची। मुझे लगा पहले मैं बाबू के बर्थडे के जस्ट बाद ही मैं जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, एंड 2-4 दिन 5-6 दिन तक रुक जाते उसके बाद। तो यहाँ पे जो मेरी ये साड़ी थी ना, मैं इसको विशाखापट्टनम में पाई थी, रक्षाबंधन जो वहाँ के हाउस ओनर थे उन्होंने ही दिया था, मैं रक्षाबंधन पे वो की थी। तो मुझे लगा कि मैं देख के ना थोड़ा से वो लग रहा था कि हाँ देखो कितनी सुंदर साड़ी उन्होंने दिया था। जब उन्होंने दिया था ना मुझे बोला था कि आप इसको ब्लाउज से कंप्लीट करवा के उसके बाद मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा, लेकिन आज तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसका फ़ोटो भेज दूँ। सच में अगर वो मेरा ब्लॉग देखते होंगे ना, अब उनको लगा होगा कि हाँ मैं इसको सिला के पहनने लगी हूँ, क्योंकि वो लोग ब्लॉग मेरा देखते हैं। तो यहाँ पे इतना ढेर सारा था मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा, जो कि मैं जितना घर पे भी था वो भी ला ली हूँ, एंड जो मेरी साड़ियाँ यहाँ पे ली थी मैंने वो भी, एंड जो करवा चौथ पे तीज पे जितने भी थे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे जो है ना ब्लाउज एक बहुत अच्छे टेलर है तो वो सिल देंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ सब इकट्ठा करके पॉलीथीन में डाल लेते हैं। अब वहाँ पे जा रहे जो कि यहाँ से ना केवल संडे को जाना पड़ता था ना, एंड वहाँ पे तो सिटी में जा रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जो मेरे हस्बैंड का एक काम बोलती थी वो इतना चिल्लाते थे यहाँ से जाने के लिए, केवल संडे को, और संडे को कितना आदमी काम करेगा,
मुझे लगा कि हाँ सो यहाँ पे मेरे पास लैस था। देखे थे इसको मैं बहुत पहले मीशो में मंगाई थी। वही देख रही थी कि मुझे कैसा लगेगा, मैं इसको ब्लाउज में सिलवाऊंगी। तो वही देख रही थी कि हाँ अच्छा लग रहा है। एंड ये भी सोच रही थी हाँ किस किस ब्लाउज में मुझे लगवाना है। तो यहाँ पे ये भी सब देख रहे। सो गैस एक बात और भी है। एंड क्या होता है ना कि जैसे शिफ्टिंग करने के लिए पहले तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो नया रूम में जाएंगे, ये वो बहुत कुछ सोच के अच्छा लगता है। बट जब करने लगो भाई साहब, इतना मेहनत का काम है कि यहाँ पे पूरा पैकिंग करो, फिर वहाँ जाके पूरा निकालो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आदत बन गई है। मेरी शादी को 7 साल हो गया है और तब से मैं बाहर रह रही हूँ। एंड मुझे आना जाना, ये शिफ्टिंग करना, ये सब तो बहुत जैसे तामझाम, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं झेल चुकी हूँ। लेकिन ये है कि ना एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि चलो ठीक है 2 दिन 4 दिन का काम है, बट सही हो जाएगा बाद में। सो गाइस यहाँ पे जो था ना मेरा बैग जो इतना सुंदर मेरा बैग था, मैं गई थी दार्जिलिंग में तभी मैं ये बैग लेके आई थी। यहाँ पे देवी को देखने के चक्कर में मेरा चैन जो मैं था वो मैंने जब बंद किया ना वो फंस गया। फिर जब उल्टा करने लगे ना वो तुरंत निकल गया। तो बाद में लगा कि भगवान, मतलब निकल गया, टूट गया, यही मैं पहले क्यों नहीं की। ऐसा होता है अगर आपका मन कहीं और है, अगर नज़र कहीं, जैसे नहीं होता कि नज़र कहीं और है कर काम कुछ और है ना, पक्का वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ जो थे हमारे, मेरा बैग इतना सुंदर था वो ख़राब हो चुका, मतलब उसका चैन जो था वो निकल गया है। एंड जब मैं अपना ये सारा पैकिंग करने लगी ना, जब मेरे कपड़े की बारी आई भाई साहब, मैं अपने अलमीरा से जब निकाली इतना कपड़ा निकला कि मेरा बैग तो जो फुल हो ही गया था। मेरे हस्बैंड जी का भी बैग, ये जो ब्लू वाला ना वो मेरे हस्बैंड जी का बैग है। एंड हम लोगों का बैग भी अलग अलग है, जैसे एक दूसरे का कोई बैग यूज नहीं करता। हम लोग अगर कहीं जाते भी हैं ना, वो अपना लेके जाते हैं, मैं अपना लेके जाती हूँ। मेरे में ही दैविक का हो जाता है। एंड एक दैवी का छोटा बैग है, बट लेकिन रास्ते के लिए लगता है कि हाँ कितना बैग लूँ, तो दैविक में मेरे में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा निकालने लगी। मुझे लगा कि वैसे तो बोलते हैं मेरे पास कपड़े नहीं, भाई साहब ये सब कितने कपड़े उनके बैग में तो मैं रखी दीदी, अपने बैग में रखना है जैसे ऐसे मैं रख रही हूँ, जो कि और अलमीरा में छोड़ दी थी कि हाँ अभी 2 दिन 3 दिन रहना है हम लोगों के यहाँ पे। तो भाई साहब देखें तो ये लगा कि वो माय गॉड इतना कपड़ा है। मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ही सुनाते रहते हैं कि तुम जब कहती मेरे पास कपड़े नहीं। आज मुझे लगा कि ये मैं कपड़े देख के ना उनको ज़रूर बताऊंगी कि ये सब किसके कपड़े हैं, इतना सारा जो आप बोलते हैं कि हाँ मेरे पास नहीं, तुम हमेशा लेती रहती हो। गाइस मेरा तो हालत यहाँ पे बहुत डाउन होता गया, मैं इतनी पैकिंग कर पाई। एंड कल तो है फ्राइडे, एंड देखते हैं हम लोग संडे तक होंगे शिफ्ट। अभी फ्राइडे को कल मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सामान रख दूँ, क्योंकि पंडित जी से पूछे तो वो बोले कि कल का मुहूर्त अच्छा है, मतलब कल का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा है। वैसे कार्तिक मास चल रहा है तो ये होता है ना उसमें कि पूरा ही महीना अच्छा होता है। गाइस मेरी आदत ये है ना कि जैसे हम लोग क्या है ना, अगर कहीं नया जगह या नया रूम पे जा रहे हैं, जैसे नया रूम लगा चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा पंडित जी से पूछ के एंड डेट समय या कुछ भी वैसे, हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं जाते हैं, पूछ के तब जाते हैं। गैस मुझे एक काम और अच्छा लगता है, जैसे कि पूरा सामान निकालने के बाद में पैकिंग शुरू करती हूँ। एक एक सामान नहीं, मतलब पूरा सामान निकाल लेते तब बैठ के अच्छे से पैकिंग करते हैं। प्लीज़ ऐसे आप लोग भी किया करें, तो इससे क्या होता है ना थकान बहुत कम लगती है। तो गैस कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? एंड यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। अच्छा लगे सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गाइस बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा। ये कहने की बात है कि थकान कम लगती